नमस्कार, ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं, आज मराठों के इतिहास से एक बहुत बेहतरीन और लाजवाब चैप्टर है, वो भी शिवाजी। तो शिवाजी से तमाम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं मराठों के इतिहास में शिवाजी का क्या रोल है। शिवाजी ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या युद्ध किए हैं, कौन से किले को जीते हैं, शिवाजी के संरक्षक कौन थे, शिवाजी के अंगरक्षक कौन थे, तमाम इस तरह से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो देखिए, शिवाजी का अगर जन्म की हम बात करें तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1627 को शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में। दुर्ग का मतलब होता है किला, तो शिवनेरी दुर्ग में ही हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसके आगे क्या देखते हैं कि अगर शिवाजी की माता का नाम हम अगर जानना चाहें तो शिवाजी की जो माता थी उनका नाम जीजाबाई था। क्या नाम था? शिवाजी की जो माता थी उनका नाम जीजाबाई था और उनके जो पिताजी थे उनका नाम शाहजी भोसले थे। क्या नाम था? पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। अच्छा, शाहजी भोसले की एक और अन्य पत्नी थी जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि अन्य माता, यानी शिवाजी की जो अन्य माता थी अर्थात शाहजी की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम तुकोबाई मोहिते था। क्या नाम था? तुकोबाई मोहिते। देखिए, इनका नाम बड़ा अटपटा है, आई बाई लगा है, तो तुकोबाई मोहिते इनकी दूसरी पत्नी थी अर्थात शिवाजी की दूसरी माता थी। अब देखिए, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के जो संरक्षक थे वो दादा कोंडदेव थे। कौन थे? दादा कोंडदेव जी जो है शिवाजी के क्या थे? संरक्षक के रूप में रहते थे। अगर हम शिवाजी के गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम रामदास था। क्या नाम था? शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम रामदास था। शिवाजी की पत्नी का नाम क्या था? शिवाजी की भी दो पत्नियां थी, एक का नाम साईबाई नीलंकर था और दूसरे का नाम पुतलीबाई था। देखिए छात्रों, मैंने यहाँ पर एकदम शॉर्टकट बताने का प्रयास इसलिए किया है। देखिए, रामायण अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वह आपके पास किताब रखी हुई है। अगर उसमें से आप महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो यही चीज़ें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर मैं इन चीज़ों को चाहूँ तो बहुत लंबा एक्सप्लेन करके 1 घंटे की क्लास इसको बना सकता हूँ, लेकिन उससे आपका ही नुकसान है, वह मेरा कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं 1 घंटे से ज़्यादा 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास ये है, लेकिन इसको 10 से 15-20 मिनट में इसको ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए, शिवाजी की दो पत्नी थी जैसा मैंने बता दिया है। अब शिवाजी द्वारा जीते गए कुछ महत्वपूर्ण किले हैं। कौन कौन से किले जो कि शिवाजी के हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है? तो शिवाजी ने वैसे बहुत किले जीते थे, 35 किलो से ज़्यादा शिवाजी के पास किले थे, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैंने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। तो शिवाजी ने सर्वप्रथम इस किला को जीता था जिसका नाम सिंगढ़ किला था। क्या नाम था? इस किले का नाम सिंगढ़ किला था। सिंगढ़ किला महाराष्ट्र में है, जो कि 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम इस किले को जीता था। अब देखिए, दूसरा किला कौन था? तोरण किला। कौन था? तोरण किला था। इस तोरण किला को 1646 ईस्वी में शिवाजी ने जीता था। अब देखिए, इसी के आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक पुरंदर का किला था 1654 ईस्वी में, जो कि पुरंदर का किला जीता था शिवाजी ने। तो ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बन सकता है। तो यही सारी चीज़ें पूछे जाती है। अब देखिए, चौथा एक किला है जो 1656 ईस्वी में शिवाजी ने जीता था, जिसका नाम है जुन्नार का किला।
कौन सा नाम है? जुन्नर का किला। तो ये 4 किलो को आप लोग एकदम महत्वपूर्ण दिमाग में एकदम से छाप ले लिए, आपके नोट पॉइंट में होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण था उनका जो सन था उसको दर्शा करके और कौन सा किला था उसको लिख दिया है। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट में मैंने यहाँ पर लिखा था, शिवाजी का सर्वप्रथम औरंगजेब से मुकाबला कब हुआ था? यह एग्जाम में आज तक में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को दिमाग में एकदम से बैठा लीजिए। देखिए शिवाजी और औरंगजेब का पहला मुकाबला 1657 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1657 ईस्वी में अहमदनगर में होता है। और कहा जाता है कि इस युद्ध में शिवाजी पीछे हटना पड़ गया था, अर्थात शिवाजी की हार, हम अगर पीछे हटने का मतलब ही होता है कि हार मान लेना, तो शिवाजी जो है इसमें पीछे हट गए थे। और शिवाजी के नीचे देखेंगे, शिवाजी के अगले पॉइंट पर लिखा है शिवाजी के अंगरक्षक कौन थे? शरीर की जो अंगरक्षक यानी शिवाजी के शरीर की जो रक्षा करते थे उनमें कौन कौन थे? तो उनके अंगरक्षक में 2 थे, एक का नाम जीव महल था और दूसरे का नाम शंभू जी था। शिवाजी के अंगरक्षक कौन थे? तो जीव महल और शंभू जी थे, जो शिवाजी के अंगरक्षक थे शरीर के। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि शिवाजी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, शिवाजी के द्वारा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े गए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो मैंने यहाँ पर देखिए बताने का प्रयास किया है, आप लोग कृपया इसको एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए। क्या है पॉइंट? शिवाजी और अफजल खां के बीच में, शिवाजी और अफजल खां के बीच में एक युद्ध होता है। यह कब होता है? 1659 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1659 ईस्वी में शिवाजी और अफजल खां के बीच में युद्ध होता है। और यह युद्ध प्रतापगढ़ के जंगल में लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? प्रतापगढ़ के जंगल में लड़ा गया था। और इसी में जो है याद रखिएगा, शिवाजी ने अफजल खां को मार दिया था। अब देखिए दूसरा युद्ध, शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच युद्ध कब हुआ था? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, इसलिए मैंने इसको पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है, वो आपके एग्जाम के लिए बेहद। शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच युद्ध 1663 ईस्वी पूना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पूना महाराष्ट्र में है। शिवाजी और शाइस्ता खां, ये जो शाइस्ता खां है ये कौन था? तो याद रखिएगा, ये औरंगजेब का मामा था। कौन था? शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। और कहा जाता है कि शिवाजी ने क्या किया था? शाइस्ता खां का तो अंगूठा काट लिया था, लेकिन उसके पुत्र जिसका नाम क्या था? फतेह सिंह था, उसको मार डाला था। क्योंकि जो उसका लड़का था, याद रखिएगा, वह बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को समझता था, वो शिवाजी के सामने मत्था नहीं टेका, इसलिए शिवाजी ने उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और शाइस्ता खां का एक अंगूठा काट लिया और उसको छोड़ दिया। अब देखिए इसके बाद तीसरे पॉइंट पर लिखा मिल जाएगा आपको, सूरत की पहली लूट कब हुई थी? किसकी? सूरत की पहली लूट कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा था। इसके बाद 1610 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया था? शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा था 1670 ईस्वी में। कब लूटा था? 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटने का कार्य किया था। 2 बार लूटा था सूरत को, ध्यान रखिएगा, एक तो 1664 ईस्वी में और 64-670 यानी 6 वर्ष बाद पुनः जो है सूरत को लूटने का कार्य किया है। अब देखिए चौथे पॉइंट पर आइए, शाइस्ता खां के बाद जानते हैं राजा जय सिंह को क्या बना दिया गया है? दक्षिण का सूबेदार बना दिया। किसने? औरंगजेब ने। याद रखिएगा, शाइस्ता खां के बाद राजा जय सिंह को आप लोगों ने नाम सुना होगा इतिहास में। राजा जय सिंह को जो है क्या बना दिया? दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया, जिसने शिवाजी को परास्त करने का कार्य किया है। राजा कछवाहा राजा ये था, कछवाहा, जो कि उसकी जाति है, मतलब
उसमें कछवाहा, तो वो जाति से इस रिलेटेड था जय सिंह। और ये बहुत ताकती, धैर्य और अपने आप में जो है बलवान समझता था। यह शिवाजी को अपने घुटनों पर ला दिया था। अब देखिए इसने क्या किया था, इसने शिवाजी से एक संधि जबरदस्ती करवा लिया था। क्या करवा लिया था, और शिवाजी भी ये संधि करने के लिए बाध्य हो गए थे। अगर संधि ना करते तो हो सकता है कि पूरे के पूरे किले जो है ये कछवाहा राजकुमार राजा जय सिंह पूरा जो है ले लेता। अब देखिए पुरंदर की संधि कब हुई, 22 जून 1665 ईस्वी को होती है। ये एग्जाम में ना जाने कितने बार पूछा गया है। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में किसके किसके बीच में हुई है, तो राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई है। इसमें हुआ क्या है, 35 किले जो शिवाजी के पास थे, इस 35 किलो में से 23 किला मुगलों को दे दिया। कितना दे दिया, देखिए 35 किलो में से 7 5 12, यानी 12 किलो को अपने पास रखा, बाकी सभी किसने ले लिया, याद रखिएगा राजा जय सिंह ने, अर्थात मुगलों के पास चले गए थे। अब देखिए पांचवा पॉइंट यहाँ पर क्या है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब कराया। तो मैं आपको बताता चलूं कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया था। एक 6 जून 1674 ईस्वी को वाराणसी के विशेष पंडित विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट इनको कहा जाता है, इनके नेतृत्व में। और दूसरी बार 17 जून को 1674 में ही तांत्रिक गुरु निश्चलपुरी के नेतृत्व में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराया था। तो शिवाजी ने 2 बार राज्याभिषेक कराया है, वो भी 1674 ईस्वी में। शिवाजी का जो अंतिम विजय थी, जिसे हम एलबर्गा का विजय कहते हैं, क्या कहते हैं, एलबर्गा, ये कर्नाटक में है एलबर्गा। एलबर्गा की विजय किया था 1678 ईस्वी में। कब किया था, 1678 ईस्वी में। कहा जाता है 77 में आक्रमण किया, 1 वर्ष तक लग गया इस विजय को, तो 1678 में इसको फाइनल कर दिया। अब देखिए शिवाजी का जो अंतिम समय था, अर्थात शिवाजी की मृत्यु जो हुई 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को अत्यधिक ज्वर यानी कि बुखार आने के कारण शिवाजी का जो है देहांत हो जाता है। और याद रखिएगा शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी को हो जाती है। तो आज की जो मेरी ये क्लास थी, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है। अगर आज की क्लास आप लोगों को बेहतर लगी है तो आप लोग प्लीज़ जो भी छात्र छात्रा हमारे चैनल से जुड़े हैं, बेखिचक एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जो है अपनी राय सुझाव अपने दे सकते हैं। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत एक सुझाव के रूप में होती है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।